सुनो, एक बात हमेशा याद रखो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही वापस मिलता है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो जिंदगी का पुराना नियम है जो सुबह से ही एक बहुत भारी ऊर्जा गूंज रही है। कोई है जो अंदर ही अंदर तड़प रहा है, कोई ऐसा जो अब अपने कर्मों के बोझ तले दब चुका है। उसके दिल में तूफान मचा है, क्योंकि जो गलत उसने तुम्हारे साथ किया, वो बातें, वो व्यवहार, वो फैसले, अब उन्हीं की गूंज उसके दिल में बज रही है। हर पल उसे यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कैसे वो इतना बेवकूफ़ बन गया। बार बार वही पुराने पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं। अब उसका दिल पछतावे में जल रहा है। जो बीज उसने बोए थे, अब उनके फल सामने आ चुके हैं और वो फल बेहद कड़वे हैं। अब वह बेचैन है, परेशान है और अपने के पर शर्मिंदा है। उसे समझ आ रहा है कि गलत करने की कीमत बहुत भारी होती है। काश समय को वापस मोड़ पाता, ये सोच सोच कर खुद को कोस रहा है। लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। अब उसके हिस्से में सिर्फ पछतावा बचा है। और हाँ, ये जो एनर्जी है, ये किसी पुरुष की है। उसकी आत्मा तक हिल गई है, क्योंकि उसने एक ऐसी गलती की है जो अब उसकी नींद तक उड़ा चुकी है। अब तुम ये याद रखो, तुम वो महिला हो जो अपनी आत्मा की ताकत से संसार को बदल सकती है। तुमसे जो गलत हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उस इंसान के भाग्य के साथ हुआ जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी गरिमा, इन सब का कोई मोल नहीं। और आज वो खुद पछता रहा है कि उसने तुम्हें खो दिया। तुम्हें सिर्फ एक बात करनी है, आगे बढ़ना है, खुद को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। क्योंकि जब एक महिला अपनी रोशनी में खड़ी होती है, तब पूरी कायनात उसकी ताकत बन जाती है। राइज, शाइन और अपने दिल को साफ रखो। जिसने तुम्हें खोया है वो जान चुका है कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारी कामयाबी उसे कांटे की तरह चुभ रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना तुम्हें पीछे खींच लिया जाए, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी जाए। उसने झूठ बोला, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की और चुपके से तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची। तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हारी मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोई कसर उसने नहीं छोड़ी। उस वक़्त उसे लगा कि वो बहुत चालाक है, कि उसका खेल सफल हो जाएगा। पर शायद उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि जो बीज वो बो रहा है उसी की फसल उसे काटनी पड़ेगी। और अब वक़्त ने करवट ली है। अब उसकी ज़िंदगी बिखर रही है, जैसे ताश के पत्तों का महल हवा में ढह जाए। उसके अपने रिश्ते, उसकी इज्जत, उसकी दुनिया, सब कुछ पलट गया है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया था। शायद तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, धोखा दिया या दिल तोड़ने वाला छल किया। और अब वो हर पल उस गलती का पछतावा कर रहा है। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। शायद ये कोई पुराना रिश्ता हो, कोई ज़मीन जायदाद का मामला या कोई अनकहा सच जो अब फिर से तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारा दिल जानता है ये बात तुम्हारे लिए कितनी खास है। अगर कहीं से महसूस हो रहा है कि ये बात तुमसे जुड़ी है, तो इसे हल्के में मत लेना। ये इशारा साधारण नहीं है। अब ध्यान से सुनो। हो सकता है सामने वाला अब पछता रहा हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर पुराने घावों को हमेशा के लिए भर देने का रास्ता। ये वो समय है जब ब्रह्मांड न्याय करता है, जब सच्चाई को उसकी जगह मिलती है। तुम एक ऐसी महिला हो जिसकी रोशनी से अंधेरा छट जाता है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी सच्चाई को अब पहचान मिलने लगी है। जिसने तुम्हें तकलीफ दी, उसने अपनी किस्मत में तूफान लिख लिया। आज वो तुम्हारी अच्छाइयों को याद करके और भी जल रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसने क्या खो दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, माफ़ करना, आगे बढ़ना या एक नया अध्याय शुरू करना। लेकिन जो भी फैसला लो, खुद को सबसे ऊपर रख कर लेना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है। और अब वक्त है अपनी ताकत को पहचान कर उस रोशनी में चलने का। जो तुम खुद हो वह बीत गया, अब वक्त तुम्हारे हक में है। जो गलत हुआ उसका हिसाब किताब ऊपर वाला खुद कर रहा है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है। नॉइस संदेश तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए है कि तुम सही थे,
और अब इंसाफ हो रहा है। अरे देखो ना, बात कुछ ऐसी है कि शायद उसने तुम्हारे साथ कोई चालाकी की हो, कोई धोखाधड़ी कर दी हो सकता है उसने कोई जादू टोना सकर डाला हो, या फिर ज़मीन जायदाद के चक्कर में तुम्हें ठग लिया हो, या फिर सोचो शायद उसने यह चीज़ जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिस पर बस तुम्हारा ही हक था, वह तुमसे छीन ली। वो चीज़ यार, वो तो जैसे तुम्हारे लिए ही बनी थी क्नॉइस, जिसमें तुम बस चमकते, सबसे अलग, सबसे खास। लेकिन उसने ना छलकपट करके धोखे से वह सब तुमसे ले लिया, या फिर बात ये भी हो सकती है कि उसने तुम्हें धोखा देकर किसी और को चुन लिया, तुम्हें बस बीच मझधार में छोड़ दिया क्नॉइस। जैसे तुम तो उस पर पूरा भरोसा करके बैठे थे और उसने पलटकर तुम्हें ही साइड कर दिया। ये सब कुछ भी हो सकता है भाई। तुम तो दिल से जानते हो कि आखिर माजरा क्या है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में वह बात घूम रही है, वो दर्द, वह गुस्सा जो उसने तुम्हारे साथ किया। बस तुम्हें अब यह सोचना है कि आगे क्या करना है, कैसे उस धोखे का जवाब देना है, या फिर कैसे उससे आगे बढ़ जाना है। देखो, बात यह है कि कोई ऐसा शख्स है जिसने तुम्हारे साथ सच्ची में गंदा खेल खेला। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें ठगा, और जो तुम्हारा हक था वह छीन लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो तुम्हारे ऊपर जादू टोने जैसी हरकतें भी की। वो चीज़ जो सिर्फ तुम्हारे लिए थी, जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा था क्नॉइस, उसने वह भी तुमसे छी वाले की नज़र में आ चुका है। क्नॉइस, मुझे लगता है कि उसका पाप का घड़ा अब भर चुका है, और सिर्फ उसका ही नहीं, बहुत सारे लोगों का पाप का घड़ा अब या तो भर चुका है या भरने की कगार पर है। और जब यह घड़ा फूटेगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। उसने जो गलतियाँ की, जो धोखा दिया, जो तुम्हारा हक छीना, उसका हिसाब अब होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और वह किसी का हिसाब नहीं छोड़ता। उसने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें कमज़ोर करने की साजिश रची क्नॉइस, लेकिन अब वक्त उसका इम्तिहान ले रहा है, और यह इम्तिहान आसान नहीं होगा। मैं तुमसे पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इंसाफ का वह पल आ चुका है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था। क्नॉइस, जिन लोगों ने जो कर्म किए, चाहे अच्छे हो या बुरे, अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे काम किए, दूसरों की मदद की सच्चाई का साथ दिया, तो तुम्हें उसका फल भी उतना ही अच्छा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत क्नॉइस, तुम्हारी अच्छाई अब रंग लाएगी, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, जिन्होंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की, तुम पर जादू टोना जैसी नीच हरकतें की, तुम्हें उलझनों में फंसाने की साजिश रची, या फिर तुम्हारा हक छीनने की कोशिश की क्नॉइस, अब उनका समय आ गया है। उन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इंसाफ का पहिया घूम चुका है और अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा है। उनकी सारी चालबाजियाँ, सारी गलतियाँ अब उनके सामने आएंगी। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, उनकी सज़ा का वक्त अब दूर नहीं, वह दिन जल्द ही आएगा जब उन्हें अपने किए का पछतावा होगा और तुम्हें देखकर लगेगा कि हाँ, इंसाफ हो गया। क्नॉइस, बस तुम धैर्य रखो, क्योंकि सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। कोई शख्स है, पुरुष, जिसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बात यही खत्म नहीं होती। लगता है कि उसका तुमसे पहले भी कोई पुराना हिसाब किताब रहा होगा। क्नॉइस, शायद पहले कभी तुम दोनों में कोई तीखी बहस हुई हो, कोई बड़ा झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया। तुमने तो उससे पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। उसकी बातें, उसका चेहरा, सब कुछ भूलकर तुमने अपने आप को अपने काम में चौंक दिया। तुमने सोचा अब बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना है, उसकी बातों में नहीं उलझना। लेकिन उस शख्स के मन में तो बदले की आग धक रही थी। वह तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, सब कुछ देखकर जलता था। उसने तुम्हारे खिलाफ ना जाने कितनी चले चली। कभी चुपके से तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई, कभी तुम्हारे काम में रुकावट डालने की कोशिश की। उसने धोखे की सारी हदें पार कर दी। क्नॉइस से तुम्हारी मेहनत पर पानी फेरने की साजिश रची, तुम्हारा हक छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उसने सोचा कि तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हारी खुशियों को कुचलकर वह अपनी झूठी शान बचा लेगा। लेकिन वह यह नहीं समझा क्नॉइस
कि तुम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो। तुमने उसकी हर चाल को समझा, हर धोखे को भांप लिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। उसकी सारी साजिशें, सारी कोशिशों बस हवा में उड़ गई। सुनो क्नॉइस, अब उसे अपनी सारी हरकतों का गहरा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया अब उसका हिसाब किताब करने का वक्त आ गया है। वो जो गलतियाँ की, जो खेल खेले, अब वह सब उसी के सामने आने वाला है। क्नॉइस, बहुत जल्दी तुम सबको उसका असली चेहरा देखने को मिलेगा। वो चेहरा जो उसने इतने दिन छुपा कर रखा था। तुम उसे अच्छे से पहचान लोगे, ये मेरा दावा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम में से कई लोग पहले ही समझ चुके हैं कि वह शख्स कौन है। क्नॉइस, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, तुम्हें ठगा या तुम्हारे साथ गलत किया, और जो अभी तक अंधेरे में है, जिन्हें अभी तक सच का पता नहीं चला, उनके लिए भी वह पल बस आने ही वाला है। सच सामने आकर रहेगा क्नॉइस, यह पक्की बात है। जो लोग अपने बनकर तुम्हारे पास आए, तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनाई, तुम्हारा भरोसा जीता और फिर पीठ पीछे तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए, उनका नकाब अब उतरने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे उनके सारे झूठ, सारी चाल बाजियां एक एक करके खुलती है। वह जो तुम्हें अधी ही अपनों जैसा समझते थे, वह अब अपने किए की सज़ा भुगतने को तैयार है। सच का सामना करना ही पड़ेगा और वह सच तुम्हारे सामने जल्द ही आएगा। क्नॉइस, ये मेरा वादा है। ये समय तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मुफीद है, मानो किस्मत तुम्हारा साथ दे रही हो, लेकिन उनके लिए अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। जो गलतियाँ उन्होंने की, अब उनकी कीमत चुकाने का समय है। तुम शायद सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा गलत करने का इरादा किया था। उनके दिमाग में क्या क्या चला, कितनी साजिशें रची, कितने धोखे दिए, ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है। और सबसे हैरानी की बात, उन्हें आज भी तुम्हारे लिए ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। वो तो बस अपने लिए दुखी है, अपनी हालत पर रो रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में ये मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी वह ऊपर वाले से नाराज़ है। सोचते हैं हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, क्नॉइस, फिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर सच तो ये है कि उन्होंने गलत किया, और वह भी ऐसा गलत जो आसानी से माफ़ नहीं हो सकता। उनके हर उस कदम की वजह से जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, आज वह खुद मुश्किल में फंसे हैं। और ये तो बस शुरुआत है क्नॉइस, अभी उनके सामने और भी बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, तुम्हारी पीठ पीछे साजिशें रची, और अब वही साजिशें उनके गले की हड्डी बन रही है। ऊपर वाला सब देख रहा है, और अब वक्त आ गया है कि उन्हें अपने कामों का फल मिले। तुम बस चुपचाप देखो। था ना शेयरिंग की अनकंडीशनल होना, यानी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कोई भी कर्म करना, काम करना, ये आपके पवित्र कर्म फलीभूत हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को चुल मची हुई है। लाइफ में आग लगी हुई है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर लेंगे और हमारा लेवल 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सफलता जीवन में मिलकर रहेंगी। हो सकता है आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, और ये चीज़ें इनको पसंद नहीं आ रही, ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने समाज में एक नकाब पहन करके, अपना जो है एक मास्क पहन करके ये समाज के सामने रहते हैं। पर ये अपने बहुत बुरी वो डेविल एनर्जी के लोग हैं। ये इंसानी शरीर में राक्षस है, ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे। कुछ लोगों ने आपको 0 एनर्जी में डाला है कि आपको 0 बना दिया जाए। मतलब एक ग्रुप ऑफ गंग ने मिल करके आपको 0 बनाया, और आप थे क्या? आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी आपके पास पावर तो थी, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप 0 सी एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो नहीं। ये जो सब्र है आपकी सोल में, ये नेचर एंड बिल्ड है आपकी सोल में है, ये प्योरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो नहीं।
आपके बाय बर्थ है काफ़ी टाइम से, ये सोल में आपकी एक्चुअली इनबिल्ड है। ये जो संस्कार है ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आप के अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज़्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है सोल, तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाती है। नॉइज बस अच्छे रहो, सच्ची रहो, बस ये चीज़ आपके अंदर होती है। तो फिर ये पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑटो मोड पर चीज़ें चल रही होती है। पेशेंस के साथ ऐसी एनर्जी रही है आपकी जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं। नॉइज से तो ये साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वो आपको डस रहे होते हैं, वे विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक आप पास को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, ऑस्टिन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ये माता रानी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करनी सीख गए हैं, माता रानी से शक्ति मांगने सीख गए कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रही है। पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि अब अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम डस लेंगे, चुनौतियाँ देंगे, चैलेंज देंगे और इसको एक नंबर से इसको 0 पर लेकर के आएंगे। तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए, 2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 4 7 पर, 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर। और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता, 9 के बाद 0 होता है। वेनन से लेकर 9 तक ही ये ऐड ऑन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी ये संख्याएं बढ़ती हैं। बट बेसिकली जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पे ख़त्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ और यहाँ पर, लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए। भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि आप 0 बन जाओ, ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप 0 बन जाओ। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को ऐड ऑन कर लूँगा, इसको इकट्ठा कर लूँगा, इकट्ठा कर लूँगी और बन जाऊँगा 10 और दिन फिर से 1 है। तो ये एनर्जी रही है आपकी। और ये चीज़ आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करा है। लोगों की सच्चाई आपने जानी है। कुछ कार्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। माता रानी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस ये है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं। नॉइस, उनको भाव देना आपने बंद कर दिया। जितनी उनकी औकात है आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है, आप जो है माता रानी का नाम ले करके एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं, आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आप किसी की भावनाओं को नहीं छल सकते, लेकिन आपको छला है लोग ने। पर यहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, माता रानी इसको जानती है, ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छला है। और आपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो। और ये माइंड की सबसे ज़्यादा पावरफुल एक स्टेज होती है जहाँ पर उस अल्फा स्टेज MG भी नहीं जानते। और जान कैसे पाएंगे? मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियाँ होती है, जो हुनर होते हैं, वो बाहर आते हैं। टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज़्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांका है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांके अपने अंदर मेडिटेशन करें, ध्यान करें और
आप आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिंग की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई, मतलब हेट नहीं भाई, आप फैलाओगे। क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव में होते हैं, फ्लोरिंग की एनर्जी में होते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग वेलकम करते हैं, दिल से वेट करते हैं उनके आने का। और कुछ लोग ऐसे गंदे नीच घटिया किस्म के होते हैं, वो कहीं जाकर बैठ जाए ना तो लोग वेट करते हैं कि ये कब दफ़ा होगा। ये इंसान आपके सारे इल्यूशंस को, यहाँ पर परमात्मा ने आपके सभी इल्यूशंस को हटा दिया है। अब आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, कोई इल्यूशन नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर है, आपके जो है सामने आ रही है। अगर आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर आपको बिल्कुल सक्सेस देंगे। और आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं इंद्रधनुष या पक्ष रंग सतरंग है, ऐसी चीज़ों के दर्शन ज़रूर हुए होंगे। 5 रंग इकट्ठे दिखना, इंद्रधनुष दिखना, मल्टी कलर की काफ़ी जो मल्टी शेडेड बटरफ्लाई होती है वो दिखना, आपके जो भी सेपरेशन फेस चल रहा था वो बहुत जल्दी दूर होगा। और जो भी आपके पास लाइफ के कार्मिक थे वो फील हो रहे हैं। और ये सारी ही चीज़ें आपके अच्छे के लिए हुए हैं। आपके जीवन में जब पेन आता है, दुख आता है, तो कभी घबराएं नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं। दुखों में भी हैप्पी और खुश रहने का पूरा प्रयास करें। नॉइस कैसे होएगा? यह परमात्मा के नाम से, ध्यान से होगा। आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपकी सहनशीलता बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप अपने ध्यान नाम जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपकी आत्मा में सहनशीलता आती है, शक्ति बढ़ती है। नॉइस और जीस आत्मा में शक्ति होती है, तो वहाँ पर कुछ भी वो कर सकते हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। नॉइस। लेकिन अब जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नज़र आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा हो गया, वो तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वो आपको ब्लामे करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन, आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नॉइस। कुछ ना कुछ रिचुअल्स ये लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, फुल मून पर, न्यू मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी ये काम होता है। अगर वीकली बात करूँ तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर रिचुअल्स किए जाते हैं, नॉइस, ताकि आपके एनर्जीज़ को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे। पर जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। नॉइस। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको माता रानी ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, परेशानियाँ नहीं आ रही है, आ रहे हैं, नॉइस बिल्कुल आ रही है। पर यहाँ पर ईश्वर ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है, और वो आप इन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता रानी ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। नॉइस मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंडसेट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस है, आप कुछ गोल्स आपके माइंड में है, आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है। अपने अकेलापन से आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पे ध्यान देते हैं। और बाकी जो ये सोशल लाइफ है, इसको आप सोशली निभाते हैं, इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जो है माता रानी अभी गाइड कर रही है कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया
कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाता है तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी कह रही है कि ये मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फ़ायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी बदतमीज़ी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। किसी को मेरे साथ बोलना है बोले, नहीं बोलना, नहीं बोले, अपनी आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इन्हीं